आज का हमारा टॉपिक है इंगला पिंगला सुसुमना क्या है। आज हम उसके बारे में सौर विज्ञान की बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी बेसिक जानकारी क्यों प्राप्त करेंगे, इसको पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आज के वर्तमान युग में सभी मनुष्य अपनी बॉडी की ओर ध्यान देते हैं, कितनी स्ट्रांग है, कितनी मजबूत है, सब उसकी ओर देखते हैं। और आपने देखा ही होगा कि सब जिम वगैरह जाते हैं, कसरत वगैरह करते हैं, ज़्यादा जिम वगैरह जाते हैं, फिर भी वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहते। उसका क्या रीज़न है? और दूसरी तरफ देख लो, साधु महात्मा संत, वो तो एकदम एक्टिव, उनको कभी कोई बीमारी भी नहीं लगती, बहुत कम, रेयर चांस। ऐसा क्या है कि साधु संत तो एकदम, चाहे कितनी गर्मी हो सर्दी, उनका हमेशा एक ही वस्त्र रहता है। ऐसा ऐसी क्या शक्ति है जो उनमें है ना हमें नहीं है? क्या अंतर है? एक और उदाहरण से समझो। वर्तमान युग में क्या हो रहा है कि सभी मनुष्य क्या है, फल सबको चाहिए। जैसे मान चलो हमें सेब का फल चाहिए, यदि सेब के फल चाहिए तो उस पेड़ के हम जड़ों में यदि पानी नहीं देंगे तो क्या फल मिलेगा? केवल उस फल के ऊपर कपड़ा फेरेंगे, साफ करेंगे तो क्या फल और पकेंगे? एक फल उसको पकेगा क्या? कभी सोचा है आपने? ऐसा क्या है, यदि पौधे के फल चाहिए तो पौधे की जड़ों में पानी जाना चाहिए, खाद बीज जाना चाहिए, तभी वो फल फ्रूट देगा, तंदुरुस्त रहेगा। वैसे ही हमारा शरीर है। हम सभी क्या करते हैं, शरीर को बाहरी आवरण से तो उसको तैयार रखते हैं, एकदम साफ सुथरा, स्नान वगैरह करना, एकदम रेडी रहना। कभी अपने शरीर के अंदर जाके देखा है? आप भी समझदार हो कि यदि हम एक दिन 2 दिन स्नान न करें तो हमारे ऊपर हमारा शरीर कैसा, हमारा चेहरा सब कुछ बिगड़ जाता है। तो वैसे ही हमारा आंतरिक शरीर है, उसकी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि आंतरिक के अंदर पोछा ना लगाओ तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर की रज्जी तो अपन भी झाड़ सकते हैं ना, थोड़ा कपड़ा फेर सकते हैं ना, जिससे उसको थोड़ा सा साफ हो जाए। आज मैं उसी विषय के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि इंगला पिंगला सुसुमना क्या है। ये सौर विज्ञान की बेसिक जानकारी है। आप कभी ट्राई करना, किसी से पूछ लेना कि आप किस नाक से सांस ले रहे हो, वो सीधा बोलेगा मुझे तो पता ही नहीं, मैं इस दोनों नाक से सांस ले रहा हूँ। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। थोड़ा आप इसके बारे में समझो। ईडा क्या है, पिंगला क्या है, सुसुमना क्या है। ईडा का अर्थ होता है हमारी लेफ्ट वाली नाक। हम लेफ्ट वाली नाक से सांस लेते हैं, उसे बोलते हैं ईडा या इंगला। जब हम राइट वाली नाक से सांस लेते हैं, उसे बोल लेते हैं हम पिंगला, सर्वविज्ञान की भाषा में। जब हमारी सांस दोनों नाकों से आती है, उसे बोलते हैं सुसुमना। आप आश्चर्य में होगे, ये क्या है ईडा पिंगला सुसुमना? ये वास्तविकता है। अपन जो सांस लेते हैं वो ईडा पिंगला से सांस लेते हैं। सुसुमना उसे कहते हैं जब हम दोनों नाकों से सांस लेते हैं। इसके बारे में आप अभ्यास करना, सोचो हमें किस नाक से सांस ले रहा हूँ, सीधा पता कर सकते हो मैं किस नाक से सांस ले रहा हूँ। कुछ नहीं, ऐसे करो। अब ऐसा हाथ आपने किया, जिस हाथ पे आपको ज्यादा हवा लगी, इसका मतलब आप उस नाक से सांस ले रहे हो। सीधी पहचान है। ऐसे करके 3 बार करो, मालूम पड़ जाएगा आप इस नाक से सांस ले रहे हो। ये तो बात ठीक है। आपको पता है जब आप सांस लेते हो तो कभी इस नाक से कभी इस नाक से, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया चेंज हो जाती है। कभी किसी ने गौर किया है? किसी ने गौर नहीं किया। मैंने खुद ने भी कभी गौर नहीं किया, लेकिन मैंने इसको समझा तब मुझे मालूम पड़ा, हाँ कि एक पहले इस नाक से सांस आती है, फिर ऑटोमेटिक की प्रक्रिया चेंज हो जाती है स्वतः। मैं कुछ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक इस नाक से करना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रिया कब चलती है? एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, जिसकी बता रहा हूं कि 1 घंटा मतलब 50-55 मिनट ये चलेगा, 50-55 इसकी इस नाक से वो सांस लेगा। जो दोनों के बीच में काल होता है 4-5 मिनट का, उसमें उसकी सुषुम्ना नाड़ी बहती है।
ये सब ऑटोमेटिक होता है, कभी किसी ने जाना है क्या? आप सांस लेके देखो, आप ईडा पिंगला सुषुम्ना को जाग गए तो आप हर कार्य कर सकते हो। जिंदगी में हर तनाव से आप मुक्ति पा सकते हो। कुछ नहीं, सांस वैसे ही लेते हैं। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कुछ कमजोरी है कि हम सांस को मतलब थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं। आपको मालूम है, आप मार्केट जाते हो, 1,000 रुपये अपने पर्स में है, आपको मालूम होता है ना कि 1,000 रुपये कौन कौन से आइटम लेने हैं, नहीं तो अपना पर्स खाली हो जाएगा। ये तो सबको मालूम है। तो हमें कुदरत ने ऐसे ही सांसों का भंडार भंडार सीमित भंडार देके भेजा है कि आपको इतनी सांसें दी है। बोलते हैं ना, एक सांस की भी कीमत होती है। अब जितना जल्दी सांसें खत्म करोगे उतना जल्दी आपका जीवन खत्म होगा, यही लीला समाप्त हो जाएगी। इस कारण हमें सांसों की बचत करनी चाहिए। किस प्रकार से अपन सांस ले जिससे अपना शरीर स्वस्थ रह सके, हर क्षेत्र अपनी प्रगति प्राप्त कर सके, ये सब सांस के संबंधी है। एक बात मैं आपको और बताऊं कि सर सांस तो खूब लेते हैं। अब देखो, मान चलो आप कहते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाई छोड़ते हैं। अब मान चलो यदि हम केवल ऑक्सीजन सांस लेते तो जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति है वो तो गैस सिलेंडर घर पे खरीद लेते, खूब सर रख लेते, वो कभी मरते ही नहीं। कभी गौर किया है? हम ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण वायु लेते हैं। प्राण वायु बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, प्राण वायु। भाई आप भी समझदार हो, ऑक्सीजन से सीधे लेते तो कोई मरता है इस धरती के अंदर? कोई नहीं मरता। पैसे वाले खूब सारे सिलेंडर घर पे लगा के रख देते, ऑक्सीजन आ रही चल रहे ना, लेकिन नहीं, हम ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण वायु लेते हैं। प्राण वायु जो हमारे जीवन को चलाती है, प्राण वायु, उसे हमें समझना चाहिए। उस पर हमारा प्राण टिके हुए हैं। तो उस प्राण वायु को समझो, उसके बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। ना तो मैं आपको योग गुरु बना रहा हूँ, जो अपने जिंदगी में बेसिक चीजें काम आती है वही मैं आपको सौर विज्ञान की नॉलेज दूंगा, जिसका आप उपयोग करो। आप इसका उपयोग करोगे ना, आपके जिंदगी में स्वतः परिवर्तन होना लग जाएगा। आप कुछ मत करना, सिर्फ मैं आपको यही होमवर्क दे रहा हूं कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए, मेरा कहना मानना, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप सांस ले रहे हो, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना और सांस थोड़ी गहरी लेना और गहरी छोड़ना। आपके दिमाग में यदि परिवर्तन, आपके शरीर में चेंज ना हो जाए तो आप मुझे बोलना। सिर्फ 5 मिनट ऐसा करना, फिर आपको मालूम होगा कि सौर विज्ञान क्या चीज है। आपके लाइफ में इतना चेंज हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। यदि आपका हर कार्य विफल हो रहा है, यदि आपने सांसों पे ध्यान देना शुरू हो गए तो आप हर कार्य में सफल होंगे। आज मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैंने पहले भी वीडियो बनाए, मुझे सुझाव मिले कि आप हमें ईडा पिंगला सुषुम्ना के बारे में बताएं। इस कारण मैंने ये आपको सामने आज ईडा पिंगला सुषुम्ना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। आशा करता हूँ कि आपको ईडा पिंगला सुषुम्ना आप समझ गए होंगे और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, इससे क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होते हैं, हम ईडा पिंगला से क्या क्या कार्य कर सकते हैं उस समय, उसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया मेरे वीडियो सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात होमवर्क जरूर करना, केवल 5 मिनट आप मेरे कहने पे सांसों को देखना कि मेरी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। धन्यवाद।